51 साल के बाद अमेरिका के आसमानों में ये जो डूम्सडे प्लेन है वो नजर आया है। ये लगातार कई दिनों तक आसमान में उड़ान भर सकता है। परमाणु प्रभावों से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर तकरीबन 100 लोग आ सकते हैं। तो अमेरिका में अगर राष्ट्रीय स्तर की तबाही आती है युद्ध के दौरान, उस समय इस प्लेन का खास इस्तेमाल होता है। साल 2026 की शुरुआत जिस तरीके से शायद हमने और आपने सोचा नहीं था, ठीक उसी तरीके से हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 जनवरी को जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को किडनैप करके एक तरीके से अगवा करके अमेरिका ले जाया गया, उसके बाद से जिस चीज की संभावना बनी हुई है, शायद अब अमेरिका उसी की ओर बढ़ रहा है। हाल ही के दिनों में अगर ठीक कहा जाए तो शनिवार को अमेरिका की आसमान में एक ऐसा विमान नजर आया है जिसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल शनिवार को अमेरिका के आसमान में डूम्सडे प्लेन नजर आया है। अब ये डूम्सडे प्लेन आखिर है क्या, और अमेरिका इसी बीच में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की चेतावनी भी दे दिया है। अपने सेना को यह ऑर्डर दे चुका है कि आप लोग अपनी तैयारी करें। इसी के बीच उसने ईरान को भी धमकाया है। तो आखिर अमेरिका का अगला कदम क्या है, और ये जो डूम्सडे प्लेन नजर आया है, इसकी चर्चा इतनी जोरों से क्यों हो रही है? दरअसल 51 साल के बाद अमेरिका के आसमानों में ये जो डूम्सडे प्लेन है वो नजर आया है। आखिर इस डूम्सडे प्लेन को प्रलय का विमान क्यों कहा जाता है, ये कितना घातक है, और अमेरिका के सैन्य ताकत को ये इतनी मजबूती क्यों प्रदान करता है, इसी के बारे में विस्तार से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जो हालिया घटना है वो क्या है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिवार को अमेरिका के आसमान में डूम्सडे प्लेन नजर आया है। इसका असली नाम है बोइंग E-4B नाइट वॉच। दरअसल ये नेब्रास्का से मैरीलैंड की ओर उड़ान भरी थी। ये जो प्लेन है, उसके बाद से ही जो तमाम अटकलें हैं, तमाम जो हलचलें हैं वो पैदा हो गई है। ये जो प्लेन है, इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस विमान का नाम डूम्सडे क्यों रखा गया। दरअसल जो बोइंग विमान है, बोइंग 747, उसी को एक तरीके से संशोधित करके इस विमान को बनाया गया है। इसको डूम्सडे का रूप दिया गया, और डूम्सडे के पीछे की कहानी क्या है उसमें आपको और गहराई तक ले जाऊंगा, इसकी विशेषताएं भी बताऊंगा। सबसे पहले इसको जानना जरूरी है कि ये जो प्लेन है इसकी खासियत क्या है। इसे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है, उसमें इसका खासकर इस्तेमाल होता है। ये परमाणु युद्ध, उसके अलावा जब किसी भी राज्य में, खासकर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अगर राष्ट्रीय स्तर की तबाही आती है युद्ध के दौरान, उस समय इस प्लेन का खास इस्तेमाल होता है। दरअसल ये जो डूम्सडे प्लेन है, ये जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमाणु युद्ध हो या फिर बड़े पैमाने पर कोई विनाश अगर होता है, उस समय के लिए इस प्लेन को डिजाइन किया गया है। और जब मान लो अगर आपकी जमीन पर सुरक्षा के जो इंतजाम है, जो कंट्रोल सेंटर है, अगर वो नष्ट हो जाता है, उस समय, उस हालात में अमेरिका क्या करेगा, वहां पर ये जो डूम्सडे प्लेन है वो एक्शन में आता है, और जो अमेरिकी सरकार है, वहां के तमाम जो आला अधिकारी हैं या फिर जो सैन्य गतिविधियां हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आसमान से पूरा का पूरा एक जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो बनाई गई है। और ये जो व्यवस्था है पूरी, वो सिर्फ और सिर्फ इसी डूम्सडे प्लेन के अंदर बैठे बैठे कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये जो डूम्सडे प्लेन है, इसकी क्षमता मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर तकरीबन 100 लोग आ सकते हैं। 100 लोग उस आपातकाल में, जिस आपातकाल की मैं बात कर रहा हूं, उस आपातकाल में इसमें खासकर राष्ट्रपति हो या फिर तमाम जो आला अधिकारी हैं, उनको ये कैरी कर सकता है विमान। या फिर इसके अंदर इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके अंदर जो सुविधाएं वो ये है कि इसके अंदर कमांड सेंटर है।
कमांड सेंटर के अलावा यहाँ पर ब्रीफिंग रूम है, उसके अलावा कम्युनिकेशन का एक पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से हर एक मैसेज जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, वो आगे बढ़ाया जा सकता है और अपनी रणनीति पर अमेरिका काम कर सकता है। उस तरीके से ये जो विमान है डूम्सडे, इसको डिजाइन किया गया है। अब इसकी और विशेषताएं हम बात करते हैं। ये लगातार कई दिनों तक आसमान में उड़ान भर सकता है। उसके पीछे का कारण है कि हवा में ही इसमें एरियल रिफ्यूलिंग की यहाँ पे एक तकनीक, ये जो तकनीक है उसके थ्रू वहाँ हवा में ही इसमें रिफ्यूलिंग हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हफ्तों तक बिना लैंडिंग के ही ये परमाणु प्रभावों से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ये आसमान में रह सकता है और वहां से ही तमाम तरीके की ऑपरेशंस को अंजाम देने में मददगार साबित हो सकता है। इसमें सुरक्षा के लिए खास शील्डिंग, साइबर हमलों से बचाव के लिए कई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का भी इसके अंदर स्थापित किया गया है और उसका इस्तेमाल होता है। अगर इसकी सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो विमान है जो तकरीबन 51 साल जो बाद है वो अमेरिका के आसमान में नजर आया है, तो आखिर ये चर्चाओं में क्यों है? ये चर्चाओं में इस वजह से है क्योंकि ये विमान अमेरिका तभी इस्तेमाल करता है जब परमाणु युद्ध जैसी कोई स्थिति बन रही हो। और हाल में हमने देखा है कि अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा है, पहले उसने टैरिफ से ये शुरुआत की थी, उसके बाद ये साल 2026 में कदम रखते ही 3 जनवरी को वेनेजुएला पर अटैक, उसके बाद उसकी नजर जाती है ग्रीनलैंड पर, ग्रीनलैंड के बाद ईरान को धमकी, उसके बाद अपने सेना को ये ऑर्डर देना कि आप अपनी तैयारी कर लो, उसके बाद ये विमान दिखना। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बाद जब ये विमान नजर आता है अमेरिकी आसमान में, तब एक ही सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अब आगे की ओर बढ़ रहा है और वो अपने मोनोपोली यानी कि अपनी बात को मनवाने के लिए या फिर अपनी धमक दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? क्या वो परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है या फिर वो रूस और चाइना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको साइड करने के लिए दरअसल ये पूरी रणनीति बना रहा है? और ट्रंप ने ये खुद भी कह दिया है कि मुझे ये घबराहट है कि कहीं मेरे से पहले पुतिन यानी कि रशिया कहीं ग्रीनलैंड पर ना कब्जा कर ले, इसकी वजह से हम लोग अपनी ये तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में डूम्सडे का अमेरिकी आसमान में दिखना अपने आप में कई संकेत दे रहा है। और इसके बाद अब सबकी जो निगाहें हैं, जो सबकी नजरें हैं, वो अमेरिका के ऊपर है कि आखिर अमेरिका अब किस तरीके का कदम उठाने वाला है। क्या वो अब वाकई ग्रीनलैंड पर हमला करेगा या फिर ईरान के ऊपर हमला करेगा? ये तमाम जो सवाल हैं, इसके जवाब कभी भी किसी भी वक्त या फिर आने वाले दिनों में मिल सकता है। फिलहाल ये जो विमान है ये चर्चाओं में है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो अमेरिका के सैन्य ताकत को और भी मजबूत बनाती है। ये अपने आप में एक खास विमान है। इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या अमेरिका वाकई में इसका इस्तेमाल करने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये जो विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।